स्वागत है एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। विषय लेकर आया हूँ बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए विद्या निवास मिश्र का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। आइए जानते हैं इनके जीवन और साहित्यिक परिचय के बारे में। विद्या निवास मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध ललित निबंधकार और समकालीन निबंधकार माने जाते हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1926 को 28 जनवरी 1926 को पकड़डीहा गोरखपुर जिले में, जिला गोरखपुर और उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। 28 जनवरी 1926 को गांव पकड़डीहा और जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी माता और पिता के बारे में जानते हैं। इनके पिता श्री नारायण मिश्र और माता गौरी देवी थी। आइए जानते हैं विद्या निवास मिश्र के जीवन के में शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा जो है इन्होंने गोरखपुर से ही की। उसके बाद 1945 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया और गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने बाद में पीएचडी जो है पाणिनि के व्याकरण पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। आइए बात करते हैं जीवन यापन के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए। हिंदी साहित्य सम्मेलन में, रेडियो विंध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में नौकरी की। उसके बाद ये अलग अलग जगहों पर इन्होंने नौकरी की, रेडियो में और सूचना विभाग में। उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक रहे। उसके बाद विदेश में चले गए, अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने भाषा विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में वहां कार्य किया। उसके बाद भारत में आकर फिर पुनः आगरा विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान और हिंदी विद्यापीठ के निर्देशक रहे और ये काशी विद्यापीठ व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। अब आइए बात करते हैं उनको सम्मान क्या क्या मिले। 1988 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1989 में मूर्ति देवी सम्मान इनको मिला। 1996 में विश्व भारती सम्मान विद्या निवास मिश्र जी को मिला और 1999 में पद्म विभूषण से इनको अलंकृत किया गया और सन 2000 में मंगला प्रसाद पारितोषिक से इनको नवाजा गया। अब आइए बात करते हैं विद्या निवास मिश्र के प्रमुख रचनाओं के बारे में। विशेष रूप से इन्होंने निबंध संग्रह लिखे हैं, निबंध लिखे। चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कंटीले तारों के आर पार, जीवन में सनातन की खोजें, पीपल के बहाने, कौन तू फुलवा बीन निहारी, भाव पुरुष श्री कृष्ण, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और साहित्य, ये इन्होंने निबंध लिखे। आइए बात करते हैं विद्या निवास मिश्र के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की। विद्यार्थियों, ये जो पॉइंट्स बनाए हैं मैंने आपकी सुविधा के लिहाज से, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जब आप इनको परीक्षा में लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे, तो इनको एक पैराग्राफ में, एक अनुच्छेद के रूप में इनको लिखना होगा, ताकि आपकी जो लिखावट है, लिखाई है, बहुत सुंदर आए। और ये पॉइंट सिर्फ याद करने के लिहाज से बनाए गए हैं। इनको यूं का यूं एक पैराग्राफ में आपको ढाल देना है। उसके बाद साहित्यिक विशेषताओं को, इनको पॉइंट्स में आप लिख सकते हो।
आइए जानते हैं साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है लोक जीवन। विद्यानिवास मिश्र को जो है लोक जीवन से गहरा लगाव था और लोक जीवन से जुड़े हुए वो साहित्यकार थे। वो लोक को कला से, धर्म से, साहित्य से और नीति से जोड़कर देखते थे। और विद्यानिवास मिश्र जी का मानना था कि लोक के बिना शास्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि लोक पहले आया, लोक जीवन पहले होता है। सभ्य जीवन जिसको जो है या सभ्यता भरा जीवन जिसको कहा जाता है, जहां शास्त्र का निर्माण होता है, वो बाद में आता है। और सैकड़ों लोकगीत उनको कंठस्थ याद थे अपने क्षेत्र के। विद्यानिवास मिश्र जो है श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर जैन और विभिन्न समाज सुधारकों को, उनके जीवन को लोक जीवन से जोड़कर देखते थे। और लोक जीवन में श्री राम का, श्री कृष्ण का, गौतम बुद्ध का, महावीर जैन का और विभिन्न समाज सुधारकों का क्या महत्व है, ये वर्णन वो अपने विभिन्न निबंधों में करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद अगली विशेषता है भारतीय संस्कृति का वर्णन। विद्यानिवास मिश्र जो है भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में जो है या प्रहरी के रूप में देखे जा सकते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, चिंतन, विज्ञान एवं तकनीकी विकास के लिए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ भावात्मक जुड़ाव के वो पक्षधर थे। जब तक हम सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं समझेंगे तो हम आधुनिक तकनीक से, आधुनिक विज्ञान से नहीं जुड़ पाएंगे। प्राचीनता नवीनता का समन्वय जब होगा, प्राचीन विचार नए विचार बनेंगे, तब हम नई नई चीजों को जो है खोज पाएंगे और नई चीजों से, नए विज्ञान से, नई तकनीक से जुड़ जाएंगे। ऐसा मानना विद्यानिवास मिश्र जी का रहा है। अगली जो विशेषता है उनकी मानवीय मूल्य। विद्यानिवास मिश्र जो है लोक जीवन के साथ साथ भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों के वो पक्षधर नजर आते हैं। और भारतीय संस्कृति में जो मानवीय मूल्य जो दिए हैं, सत्य और धर्म, दान व धर्म, दया धर्म और आनंद तत्व, प्राकृतिक सौंदर्य और उनके साथ साथ जो नैतिक मूल्य है, जो मानव के जीवन में जिनका विशेष महत्व होता है, कि जिसमें नैतिकता ही नहीं है, नैतिक मूल्य ही नहीं है, उन सबको, मानवीय मूल्यों को और नैतिक मूल्यों को समाज में स्थापित करना उनके निबंधों का उद्देश्य रहा है। आइए बात करते हैं उनकी अगली विशेषता है पौराणिक कथानकों का प्रयोग। विद्यानिवास मिश्र जो है भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति से, इतिहास से जुड़े हुए साहित्यकार नजर आते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में विभिन्न पौराणिक संदर्भों, धर्म, कर्म, आराधना, रीति रिवाज, वैदिक साहित्य के विभिन्न संदर्भों का उल्लेख अपने निबंधों में किया है। उसके बाद बात करते हैं बुद्धि तत्व की प्रधानता। बुद्धि तत्व की प्रधानता विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की एक विशेषता है। और बुद्धि तत्व का प्रयोग वो जो है समकालीन निबंधों में और विचारात्मक निबंधों में, समकालीन निबंधों, समकालीन साहित्यकारों में जो समकालीन समय की जो समस्याएं थी, चाहे वो बेरोजगारी की थी, चाहे वो बिखरते हुए परिवार थे, टूटते हुए रिश्ते, या गरीबी, अकाल, जो पीड़ा उस समय के लोगों को थी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सब प्रकार की पीड़ाओं से लोग गुजर रहे थे। तो समकालीन कथाकारों के समय में जितनी भी समस्याएं थी, तो उन सामाजिक समकालीन कथाकारों की तरह इन्होंने कहीं पर भी दुराव छुपा रहे भाव तत्व का प्रयोग वहां पर नहीं किया है। वहां पर यथार्थ और वास्तविक स्थिति का वर्णन इन्होंने किया है। और विचारात्मक निबंधों में गहरे से गहरे विचारों में भी जिन्होंने भाव तत्व को पीछे छोड़ा है और विचार तत्व की में जो है इन दोनों की अपेक्षा, भाव और विचार तत्वों की अपेक्षा बुद्धि तत्व की अधिकता से इन्होंने काम किया है। यानी बौद्धिकता, वास्तविक
जो बातें हैं उनका उद्घाटन अपने साहित्य में, अपने निबंधों में करते हुए विद्यानिवास मिश्र दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है अगली जो विशेषता, कविताओं का परिचय। भले ही विद्यानिवास मिश्र एक गद्यकार हो, लेकिन बहुत बार देखने में आता है कि वो उनका कविता झलक उठता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था लोक जीवन में इनको सैकड़ों लोकगीत इनके को कंठस्थ याद थे, और इनका जो इनके निबंधों के जो नाम जब हम देखते हैं तो उनमें भी काव्यात्मकता झलकती है। जैसे चितवन की चाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने शील पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये सारे के सारे जो है काव्यात्मक नाम नजर आते हैं, काव्यात्मकता इनमें झलकती है, या कविता का भाव इनमें झलकता है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा में एक गीत के ऊपर ही पूरा निबंध इन्होंने लिख दिया। वो गीत है जो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में विशेष रूप से लोगों द्वारा गाया जाता है। मेरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकुआ, मोरी सीता का भीजई सेनेरुआ। मेरे राम का भीजई मुकुटवा, लक्ष्मण के पटकुआ, मोरी सीता का भीजे सेनेरुआ। कि राम का मुकुट भीग रहा है और लक्ष्मण का पटकुआ, जो कमर में बांधने का जो कपड़ा है, जिसको दुख आदि का कपड़ा कहते हैं, और सीता का सिंदूर भीग रहा है। ये उस लोकगीत में बताया गया है। तो यहाँ उनके कवि हृदय का उद्घाटन इनके निबंधों में दिखाई पड़ता है। उसके बाद है अगली विशेषता, विषयों की विविधता। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में विषयों की विविधता दिखाई पड़ती है। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने निबंधों में लेखन जो है लिखा है। राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति, लोक जीवन, प्रकृति वर्णन, रीति रिवाज, नौकरशाही, समकालीन साहित्य में जो नौकरशाही पर व्यंग किए इन्होंने और उन पर करारी चोट की है। समकालीन विषयों पर जितने भी, चाहे बेरोजगारी है या राजनीतिक उठापटक है या गरीबी है, जातिवाद है, सामाजिक कुसंगतियां हैं, उस समय की सभी विषयों पर विद्यानिवास मिश्र ने जो है खुलकर लिखा है और विषयों की विविधता इनके साहित्य में दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं भाषा शैली की। विद्यानिवास मिश्र जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और बड़े ही पढ़ा लिखा उनका व्यक्तित्व रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ा है। तो ऐसे में उन्होंने जो है संस्कृत निष्ठ भाषा के साथ साथ खड़ी बोली, उर्दू, अंग्रेजी और आंचलिक शब्दावली का खुलकर प्रयोग किया है और अपने विषयों को स्पष्ट और रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न जो है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने किया है। आइए बात करते हैं विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंधों में कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया है। विद्यानिवास मिश्र जी ने वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, संवादात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली व भावात्मक शैलियों का प्रयोग इनके निबंधों में देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के माध्यम से हम विद्यानिवास मिश्र के जीवन एवं साहित्यिक परिचय से के जुड़े हुए विभिन्न सवालों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि व्याख्यान आपको समझ में आएगा और बहुत सारे जो आपके अंतर्मन में जो सवाल होंगे उनका हल इस व्याख्यान से आपको मिल जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।